नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2013 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की सीरीज में हम दिसंबर 2013 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन पार्ट बी क्वेश्चन 48 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है dy by dx equals to x plus y of 0 equals to 1, then the approximate value of the solution y of x at x equals to 0.2। तो इसमें जो ये y of x है इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें x equals to 0.2 पर पूछा गया है और इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो इसने क्लियरली कहा है यूजिंग इम्प्रूव्ड यूलर मेथड। ओके, इम्प्रूव्ड यूलर मेथड आपको यूज करना है और यहाँ जो आप स्टेप साइज h लोगे वो आप 0.2 लोगे। तो यहाँ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो ये हमसे पूछा गया है। तो जो इम्प्रूव यूलर मेथड होता है हमारा इम्प्रूव यूलर मेथड, ये मेथड होता है हमारा y ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू y ऑफ i प्लस h बाई 2 f x i y i प्लस f x i प्लस 1 y i प्लस 1। हमें y 0 की वैल्यू दी हुई है, y1 की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ i की वैल्यू यदि हम 0 रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h बाई 2 f x0 y0 प्लस f x1 y1। ओके, हमारे पास में y0 का मान भी है, h का मान भी है, x0 y0 का मान भी यहां से हम निकाल लेंगे। हमें y1 का मान चाहिए, x1 का मान होगा हमारा x0 में h जोड़ देंगे तो हमारे पास x1 का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ जो y0 की वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू हमें दी हुई है 1, h का मान हमारे पास में दिया हुआ है 0.2, f x0 y0 इसका मान बनेगा हमारा, इसको हम fxy ही बोलते हैं, तो ये बनेगा x0 प्लस y0। x0 का मान जो y के अंदर है 0, x0 का मान भी 0 होगा, h का मान 0.2 है और हमें x का मान 0.2 ही पूछा गया है। दैट मींस x0 हमारा क्या होगा 0 प्लस यहाँ बनेगा हमारा 1, तो ये बन गया हमारे पास में 1। fx0 y0 का मान आ गया, x1 का मान होगा x0 प्लस h बराबर, और x1 का मान हमें क्लियरली दिया भी है क्या है 0.2। x1 का मान हमें 0.2 दिया हुआ है, यहां से भी हम x0 का मान निकाल सकते हैं। x1 हमें 0.2 दिया हुआ है, यहाँ 0.2 रखेंगे, h का मान भी 0.2 में से 0.2 माइनस करेंगे तो x0 का मान आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो डाटा हमें दिए हुए हैं। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें fx1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x1 y1 की वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं वो यूलर मेथड से करते हैं। तो यूलर मेथड, तो बाय यूलर मेथड से हमारे पास जो y1 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी y0 प्लस h f x0 y0। ओके, तो इसका मान निकालने के लिए पहले हमें यूलर मेथड अप्लाई करेंगे, यहां से y1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इम्प्रूव यूलर मेथड या मॉडिफाइड यूलर मेथड, इसको मॉडिफाइड यूलर मेथड भी कहा जाता है, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास y0 का मान है 1 प्लस h का मान है 0.2, fx0 y0 का जो मान आएगा हमारा fx0 y0 का मान है 1, तो इसका मान आ गया हमारा 1.2। अब ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पुट करें तो जो y1 का मान बनेगा हमारा y0 है हमारा 1 प्लस
h का मान है 0.2 अपॉन में 2, fx0 y0, fx0 y0 का मान है 1 प्लस fx1 y1, fx1 y1 का मान हमारा है, यहां से हम fx1 y1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो ये बनेगा fx1 y1 क्या बन जाएगा हमारा x1 प्लस y1, तो x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.1, यहाँ 1 प्लस x1 का मान है हमारे पास 0.2, y1 का मान है हमारे पास में 1.2, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 प्लस 0.1, ये 1 1.2 2.2 बन जाएगा, 2.4 बनेंगे। इसमें हम 1 से मल्टीपल करेंगे 0.1 से तो ये बनेगा 1 प्लस 0.24 और इसको ऐड करेंगे तो 1.24। ओके, तो हमारे पास जो y1 है, y1 का मान x इक्वल्स टू 0.2 पर y1 का मान आ रहा है 1.24 जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है लेट f ऑफ x, हमें f ऑफ x का मान e की पावर x लेना है, बी अप्रोक्सीमेटेड बाय टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके, तो यहाँ हमें टेलर से मेथड है उसका यूज करना है n डिग्री के लिए एट द पॉइंट, और हमें पॉइंट भी दिया हुआ है x का मान 1/2 एंड ऑन द एंटायर इंटरवल, और इंटरवल हमें 0 1 दिया हुआ है। इफ द एब्सोल्यूट एरर इन दिस अप्रोक्सीमेशन डज नॉट एक्सीड, इसका मतलब कि जो एरर है वो 10 की पावर -2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, then the value of n should be taken as, तो जो n की वैल्यू है वो इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ हमें f ऑफ x का मान दिया हुआ है e की पावर x, और e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। ओके, ये होता है हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और जो टेलर सीरीज होती है, टेलर सीरीज वो होती है हमारी f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस x माइनस x0 f डैश x, x माइनस x0 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस एन सो। ओके, ये हमारी टेलर सीरीज में फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो एरर होती है हमारी, वो एरर होती है हमारी h की पावर p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 फैक्टोरियल f की पावर p प्लस 1 एक्साई, और यहाँ ये जो एक्साई है ये 0 और x के बीच में बिलोंग्स करता है। ओके, ये जो एरर है ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो एरर होगी, एरर के लिए ये फॉर्मूला होता है h की पावर p प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल p प्लस 1 f की पावर p प्लस 1 एक्साई, और ये जो h है, h का मान हम निकालते हैं x माइनस x नॉट से। ओके, ये जो माइनस हम करते हैं ये हमारा h का मान होता है। अब यहाँ हम कंपेयर करें तो यहाँ पे x नोड का मान जो माइनस हो रहा है वो 0 है, तो यहाँ एक तो हमें दिखा x नोड का मान 0, x का मान हमारा x है, और यहाँ f की पावर p प्लस 1, इसका मतलब ये इसके डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फंक्शन है उसका p प्लस 1 टाइम्स तक आप डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर जो x है x की जगह आप एक्साई वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ e की पावर x है, e की पावर x का हम इनफाइनाइट टाइम्स तक भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो एरर बना
एरर बना यहाँ h की पावर, तो h क्या बन गया हमारा x0 का मान 0 है, तो h की पावर p+1 को हम n+1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, अपॉन में इसे हम n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये बनेगा हमारा, आप इसका कितने भी टाइम से डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x ही आएगा, तो ये बनेगा हमारा e की पावर xi। ओके, अब ये जो एरर है, ये जो xi है, हमें किस पॉइंट के ऊपर पूछा गया है, x = 1/2 इंप्लाइज करके 0 xi और 1/2 ये कंडीशंस होगी। तो यहाँ जो xi है, यहाँ हम xi का मान जो x का सबसे मैक्सिमम मान होता है वो रख के फिर इसको सोल्व करते हैं, तो ये लेस एंड इक्वल होगा हमारा h की पावर n+1 फैक्टोरियल, और ये e की पावर xi का मैक्सिमम मान क्या है 1/2। यहाँ हम मल्टीपल कर रहे हैं इसे, तो इसका जो सबसे बड़ा मान होगा वो हमेशा इससे ग्रेटर देन होगा या इसके इक्वल होगा। तो ये आ गया हमारे पास में एरर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमसे पूछा गया है कि नॉट एक्सीडेड 10⁻², दैट मींस इसका जो मान है वो 10⁻² से लेस एंड इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां इसे हम सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं हम, और यहाँ h का मान भी हम निकालें तो h का मान क्या होगा x - x0, तो h का मान भी हमारा x हो गया, तो h की वैल्यू भी हम x रखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में x की पावर n+1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल e की पावर 1/2 को हम √e लिख सकते हैं, और √e का मान होता है 1.414। ओके, ये √e का मान होता है लेस एंड इक्वल 10⁻², 10⁻²। इसे हम सॉल्व करें तो इसे हम यहाँ और इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ लेकर के आए, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी, x का मान हमें क्या रखना है यहाँ 1/2, x का मान हम 1/2 रख देंगे, उधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 10⁻², 100 बन जाएगा। इसे मल्टीपल करेंगे हम 1.414 इज लेस एंड इक्वल। हम क्या कर रहे हैं, 10⁻² को तो लेके आ रहे हैं इस साइड में, और इस फंक्शन को हम लेकर के जा रहे हैं इस साइड में, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ये n+1 जाएगा हमारा ऊपर, तो n+1 फैक्टोरियल, यहाँ x की वैल्यू हम 1/2 रखेंगे, तो 1/2 2 नीचे आएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर n+1। अब हमें n का मान पूछा है, तो ये बना हमारे पास में, यहाँ इसको मल्टीपल करेंगे हम 100 से, तो ये बनेगा हमारे पास में 1.4 इज लेस एंड इक्वल n+1 फैक्टोरियल 2 की पावर n+1। ओके, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब हम देखें कि n की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यदि हम n का मान 1 रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनी 141.4 लेस एंड इक्वल, यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल का मान बनेगा 2 इनटू, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मान 4 into 2 8। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 141 से 8 ग्रेटर देन हो, इसका मतलब 1 हमारा डिस्कार्ड हो गया। 0 रखें तो 0 के लिए यहाँ फैक्टोरियल 1 और 2 बनेगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया हमारा। अब बचा 2 रखे हम यहाँ पे, तो 2 के लिए बनेगा हमारे पास 141.4 लेस एंड इक्वल, यहाँ हम 2 रखें तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर 3 बनेगा हमारा 8 को हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 48 बनेगा, जो भी इससे लेस एंड इक्वल होगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन डी बचा है, यहाँ हम 3 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में फैक्टोरियल 4, यहाँ हम 3 रखेंगे तो इनटू
2 की पावर बन जाएगा हमारे पास में 4, ये बनेगा 24 इंटू 16 जो कि इससे ग्रेटर देन होगा। 24 इंटू 16 हमेशा इससे ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 100। कंसीडर ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 1 बाय पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन। इसके सब डिविजन्स के जो पॉइंट्स हैं वो हमें दिया हुआ है x0 0 है, फिर x1 x2 xn इक्वल्स टू 1। दैट मींस ये जो 0 1 है इसको n सब डिवीजन के अंदर हमें क्रैक किया गया है विद इच सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ h। जो इसके सब इंटरवल्स है उन सभी की लेंथ क्या रखी गई है, h रखी गई है। लेट एम आई बी द मिड पॉइंट। ओके, ये जो एम आई है ये इसका मिड पॉइंट है ऑफ द ith सब इंटरवल। ये जो आई वाला जो सब इंटरवल है इसका मिड पॉइंट एम आई है एंड एफ बिलोंग्स कर रहा है C2 0 1। C2 का मतलब ये होता है कि एफ भी 0 1 के अंदर कंटिन्यूस है, एफ डैश भी कंटिन्यूस है और एफ डबल डैश भी 0 1 के अंदर कंटिन्यूस है। इसका ये मतलब होता है देन एन एरर बाउंड फॉर द क्वाड्रेचर रूल 0 to 1 f of x dx something summation I1 to n f of m I h is। तो जो क्वाड्रेचर्स रूल है उसमें जो एरर है वो एरर इनमें से कौन सी एरर होगी इस कंडीशन में, तो हम जानते हैं क्या कि इसकी जो एरर होती है वो एरर होती है हमारी लेस एंड इक्वल मॉड b माइनस a होल स्क्वायर बाई 12 माइनस h स्क्वायर f डबल डैश xi। और ये जो xi है ये xi 0 और x के बीच में बिलोंग्स करता है और x का मान यहाँ क्या दिया हुआ है हमें इंटरवल 1। तो यहाँ ये जो xi है वो 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ b माइनस a होल स्क्वायर 12 है, तो यहाँ ये जो i है i हमारा x0 का मान 0 है, xi का मान 1 है, तो यहाँ जो b है वो इसका अपर इंटरवल का मान, a हमारा सबसे स्टार्टिंग वाले का मान, और हमसे पूछा क्या गया है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू बनेगी हमारी b माइनस a करेंगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये 12 और इसका मिड पॉइंट लेंगे तो उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे। मिड पॉइंट क्या होगा हाफ h स्क्वायर f डबल डैश xi और इसका क्या आ जाएगा हमारा मैक्सिमम। ओके, यहाँ मोड से बाहर किया पॉजिटिव्स हैं, इसके ऊपर मोड रहेगा हमारा इज लेस एंड इक्वल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो ये बनेगा h स्क्वायर बाई 24 f डबल डैश xi मैक्सिमम। और ये जो xi है ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास में h स्क्वायर बाई 2 है, जबकि यहाँ h स्क्वायर बाई 24 आ रहा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ h क्यूब है जबकि h स्क्वायर आ रहा है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ भी h की पावर 4 है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 101 है लेट f belongs to c cube x minus 1 x1 where x minus 1 हमें दिया हुआ है x नॉट माइनस h एंड x1 हमें दिया हुआ है x नॉट प्लस h विद h ग्रेटर देन 0। और ये भी दिया हुआ है कि f x नॉट का मान है जो f नॉट है और f x j का मान f j है फॉर j माइनस 1 एंड 1 के लिए, एंड f डैश x नॉट का मान f0 डैश है। देन फॉर सम xi बिलोंग्स टू xi माइनस
1x1 वी हैव, तो इनमें से कौन से फॉर्मूले f0 डैश के लिए होंगे ये हमें पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम टेलर सीरीज का यूज करें। तो यहाँ हमारे पास में एक तो हम इसका एक्सपेंशन करें और एक इसका एक्सपेंशन करें। तो पहले हम कर रहे हैं f(x0 + h), ये बनेगा हमारा f(x0 + h f(x0 + h² फैक्टोरियल 2 f"(x0 + h³ फैक्टोरियल 3 f"(x0)। तो ऑप्शन में ट्रिपल तक है तो ट्रिपल तक कर लेंगे, आगे हमारे आंसर। ऐसे ही हम f(x0 - h) का एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा f(x0 + माइनस आ जाएगा यहाँ पे h f'(x0) h² फैक्टोरियल 2 f"(x0 - h³ फैक्टोरियल 3 f"(x0) + एंड तो ये हमारे पास में इनके एक्सपेंशन बनेंगे टेलर सीरीज से। अब हमें वैल्यू निकालना है f'(x0) का मान। f' का मान पूछा गया है तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको हमने माइनस कर दिया। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो है f(x0 + h - f(x0 - h) इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस होंगे हमारे पास में, तो ट्वाइस h f'(x0), यहाँ ये कैंसिल होंगे, ये भी ट्वाइस होंगे हमारे पास में, तो प्लस h³, यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान 6, यहाँ 2 आएंगे, 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा f'(x0). यहाँ हमें बाकी की जो टर्म्स बनेंगी वो हमारे ऑर्डर ऑफ h4 की टर्म्स होंगी, तो उन्हें हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में हमें ट्रिपल तक ही कंडीशंस दी हुई है सभी में। यहां से हम f' की वैल्यू निकालें f'(x0), तो ये बनेगा हमारे पास में f(x0 + h - f(x0 - h/2h), और इस 2h का इसमें डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा इधर आके माइनस का h³/6 f'(x0). ओके, अब हम ऑप्शंस पे आए तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि f(x_j) का मान fj है और f(x0) की जगह आप f0 लिख सकते हो, तो ये बनेगा हमारा f'0। x0 + h है, x0 + h की वैल्यू हम x1 रखेंगे, इसका मान बनेगा हमारा f1। ऐसे ही x0 - h है, इसकी जगह -1 रखेंगे तो ये -f-1 होगा, ये 2h - h³/6, ये बनेगा हमारा f'0। तो यहाँ एक्साई कंडीशंस दी हुई है सभी में, तो यहाँ हम एक्साई ले सकते हैं। आगे की ये जो कंडीशन है इन सभी कंडीशंस को ऑप्शन में एक्साई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ हम देखें ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन राइट करता है, तो यहाँ f1 - f0 है जबकि यहाँ -1 है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में हमारे पास में वैल्यू आ रही है -h³/6 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे हमारे पास में f1 - 2h माइनस आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास में प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। तो ये तो था हमारा दोनों इक्वेशन से वैल्यू। यहाँ हमारे पास में f0 है, तो इसका हम इक्वेशन फर्स्ट से भी यदि इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी f(x0 + h), ये f(x0) इधर जाएगा तो माइनस का f(x0) आएगा, और यहाँ से हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा h, बाकी हमारे पास में बन गया माइनस, ये सभी इधर जाएंगे तो एक h का डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी h/2
एफ डबल डैश एक्स नॉट, बाकी ये टर्म्स होंगी और इसका मान होगा हमारा एफ डैश एक्स नॉट का। एफ डैश एक्स नॉट का मान यदि हम इस इक्वेशन से बनाएं तो हमारे पास यहाँ ये ऑप्शन कब आएगा, F1, ये F0, H का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ H बनेगा, बाकी टर्म्स में भी H आएंगे, जबकि यहाँ क्या आया है हमारे पास में H स्क्वायर, जबकि आ क्या रहा है हमारे पास में H। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा कि यहाँ हमारे पास में H आ रहा है, जबकि इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है H स्क्वायर। तो फाइनली हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का 102। क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, एंड y का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखा हुआ है y1t y2 t y3t सेटिस्फाई, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई की हुई है और इस dy by dt को हम f यहाँ जो नीचे जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं और बाद में हम ऊपर वाला फंक्शन मानते हैं, तो इसे हम f t y भी बोल सकते हैं। इसका मान दिया हुआ है हमें a y और यहाँ ये जो t है ये ग्रेटर देन 0 है और हमें साथ में इसकी जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है y0, ये दिया हुआ एक मैट्रिक्स में ही हमें 1 1 1 एक कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है हमें, देन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं y1 y2 y3 y1 y2 y3, इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो ये डायरेक्टली हमें पिकार्ड मेथड से पूछा गया क्वेश्चंस है, तो इसे हम पिकार्ड मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पिकार्ड मेथड से इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा y1 t इक्वल्स टू y0 प्लस t0 टू t f t y0 dt। ओके, ये हमारा पिकार्ड मेथड से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ y0 का मान हमें दिया हुआ है, y0 का मान है एक कॉलम मैट्रिक्स 1 1 1 प्लस t0 का मान जो इसके ब्रैकेट के अंदर है वो t0 का मान होगा 0 से t, f t y0 का हम मान निकालेंगे तो हमें f t y डिफाइन किया गया है, तो f t y0 का जो मान होगा यहाँ हम मान रखेंगे तो a इंटू y0। ओके, a का मान है हमारे पास में ये मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 0 0 0, इसे हम y0 से मल्टीपल करें 1 1 1 तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ बनेगा हमारे पास में 1, इसको मल्टीपल करेंगे इससे तो 1, इसको इससे करेंगे तो 0। ओके, तो हमारे पास में f t y0 का ये मान आ गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1 1 0 और ये dt। ओके, ये एक तरह से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t बनेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 1 1 1 प्लस 1 1 0 इंटू t, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ये t के साथ मल्टीपल होगा, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये इसके साथ ऐड होगा 1 प्लस t, ये इसके साथ ऐड होगा 1 प्लस t और ये इसके साथ ऐड होगा तो 1। तो हमारे पास यदि हम इससे कंपेयर करें तो y1 का मान 1 प्लस t है, तो y1 का मान 1 प्लस t यहाँ नहीं है, यहाँ 1 प्लस t है। ओके, y2 का मान नीचे वाला तो 1 प्लस t, y2 का मान ये नहीं है तो ये भी हमारा नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका हम आगे देखेंगे ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम आगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं y2t इक्वल्स टू, ये जो अप्रोक्सीमेट है ये इनके ऊपर हम लिख देते हैं इसे। नेक्स्ट इसका जो अप्रोक्सीमेट मान होगा वो होगा हमारा y0 प्लस t0 टू t f t। इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार हम लिख देंगे यहाँ पे y1 dt इक्वल्स टू y0 का मान वही हमारा 1 1 1 प्लस
टी नोट का मान 0 टी, यहां हम इसका मान निकालेंगे तो एफ टी y1 का मान क्या होगा, इस बार हमें ये y1 की वैल्यू है, इसे हम a से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 1 0 इससे मल्टीपल होगा तो ये 1 इस 1 प्लस टी के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, ये 0 0 1 ये 1 इसके लास्ट वाले से मल्टीपल में आएगा और ये 0 0 इससे मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू आएगी हमारी और यहाँ पे हमारा dt। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 हमारा एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का बनेगा हमारा t और इस t का बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2, इस 1 का बनेगा t और 0 का रहेगा हमारा 0। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, यहां से 1 प्लस टी और यहां से 1। ओके, आगे हम सॉल्व करेंगे तो t की पावर मैक्सिमम में ही आएगी। अब हम देखते हैं कि क्या ये y1 y2 y3 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ हम देखें y1 हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके ये y1 हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और y2 का मान 1 प्लस टी, ये y2 इसके नीचे वाला तो 1 प्लस टी से भी सेटिस्फाई कर रहा है, y3 t हमारा 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन थर्ड हमारा 1 है ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ आगे की जो टर्म्स आएंगे वो टी क्यू में आएंगे जबकि यहाँ टी स्क्वायर तक है। अब ये 4 ऑप्शन और है हमारा, 4 ऑप्शन और हमें चेक करना है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि y1t को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और y1t मतलब इसका ये मान है हमारे पास, तो यदि हम इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाए तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमें इसकी, एंड ऑप्शन जो डी है इसमें हमें दिया हुआ है y1t इक्वल्स टू e की पावर ta, इसका मल्टीपल करना है y नोट से, ओके तो इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एन सोन, और ये हमारा y नोट का मान 1 1 1, ओके यहाँ a दिया हुआ है हमें, यदि हम a को a से मल्टीपल करेंगे तो एक जीरो मैट्रिक्स बनेगी, कैसे 0 1 0 0 0 1 0 0 0, इसे हम इसी मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे क्योंकि यहाँ a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 है, तो ये इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 0 आ गया, इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 1 यहाँ है, यहाँ 0 है हमारे पास, ये 1 इस 0 से होगा तो 0, ये पूरा ही 0 है, तो आगे की सभी मैट्रिक्स हमारी 0 बनेगी, तो ये सारे की सारी टर्म्स हमारी क्या बन गई 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 प्लस ए टी और यहाँ 1 1 1 है, ये हमारे पास में 1 प्लस ए हमारा ये रहा, इसको t से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0 t 0 0 0 t 0 0 0, ओके इसको हम इससे मल्टीपल करें, इस पूरी वैल्यू को हम 1 1 1 से मल्टीपल करें तो ये 1 1 इस 1 से मल्टीपल में होगा तो 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास में, प्लस ये 1 1 इससे मल्टीपल होगा तो ये 0 t 0 इस कॉलम से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा t, ये 0 0 t इससे मल्टीपल होगा तो ये t इसके साथ आएगा हमारे पास t, और ये 0 0 इसके साथ मल्टीपल होगा तो आएगा हमारे पास में 0। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस टी आ गया, 1 प्लस टी आ गया और यहाँ से 1 आ गया, तो ये हमारे पास में y1t का मान, जबकि y1t का मान हमारा ये आ रहा है, y1t का मान हमारा ये आ रहा है, तो इसका ये डी ऑप्शन भी हमारा राइट होगा, तो इसके हमारे ए और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चैनल के साथ बने रहें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।
चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।